Hi there and welcome to the new Unity game development ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम स्टार्ट करने लगे हैं कि हम यूनिटी म्यूज एआई से स्प्राइट्स किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने विंडो और पैकेज मैनेजर के अंदर जाना है और हमें वो पैकेज हमने ऐड करना जो स्प्राइट्स के लिए यूज़ होगा। ऐड पैकेज बाय नेम पे आपने क्लिक करना है और इसके बाद आपने टाइप करना है com.unity.muse.sprite। क्लिक करने के बाद आपने ऐड पर क्लिक कर देना और ये अब क्या कर रहा है, हमारे पास यूनिटी म्यूज स्प्राइट टूल अब इसको ऐड कर देगा। ये सेम प्रोसेस है जो हमने टेक्सचर्स को ऐड करने के लिए यूज़ किया था। तो लेट्स वेट लिटिल बिट एंड इट्स डूइंग डाउनलोडिंग एट द बैकएंड। डाउनलोडिंग के बाद पैकेज हमारे पास यूनिटी के अंदर इंस्टॉल हो रहा है। म्यूज़ स्प्राइट जब ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा तो अब हम म्यूज़ के ऑप्शंस में जाते हैं, चेक करते हैं कि हमारे पास स्प्राइट ऐड हो। देखें, दो चीज़ें हमारे पास ऐड आ गई हैं, एक स्टाइल ट्रेनर और एक है हमारे पास न्यू स्प्राइट जनरेटर। हम दोनों को स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने न्यू स्प्राइट जनरेटर पर क्लिक करना है और हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। इट्स द सेम एज वी डिड फॉर द टेक्सचर्स। आपको कुछ चीज़ें सिमिलर नज़र आ रही होंगी, जैसे हमारे पास प्रॉम्प्ट है, नेगेटिव प्रॉम्प्ट है। तो सिंपल यहाँ पर भी आपने करना क्या है कि कोई भी प्रॉम्प्ट आपको चाहिए। लेट्स सपोज वी से दैट वी नीड अ स्पैरो। सो आपने स्पैरो पे क्लिक करने के बाद जनरेट पर क्लिक कर देना है। सेम आप इमेजेस की तादाद भी चेंज कर सकते हैं। तो हम अपने रिजल्ट्स को चेक करते हैं। ये यूनिटी का अपना एआई मॉडल है जो बहुत सारी इमेजेस के साथ ट्रेंड किया गया है और बहुत सारी इमेजेस देकर इस मॉडल को बनाया गया। तो लेट्स चेक फॉर द फाइनल रिजल्ट्स। स्पैरो के लिए हमारे पास कौन से रिजल्ट्स आते हैं और हम उसे किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। देखें जी, हमारे पास स्पैरो जनरेट करके दे दी है यूनिटी एडिटर के अंदर। आप देखें तो हमारे पास स्पैरोज के जो रिजल्ट्स हैं वो जनरेट हो गए। उसके बाद नेगेटिव प्रॉम्प्ट है, इसको हम बाद में देखते हैं कि किस तरह से हम नेगेटिव प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं। द मेन ऑप्शन है स्टाइल एंड पैरामीटर्स। फर्स्ट थिंग इज द डिफॉल्ट। बेसिकली दिस इज द एआई मॉडल दैट वी आर गोइंग टू यूज right now. We don't have anything else here. It's the default model that we are going to use. And other is style strength, how much involvement you want for the style. So remove background. You can see there is no background in the images. If we just uncheck this and create the other sparrow images, let's check they will have the background. अगर आपको background नहीं चाहिए अपने unity images के अंदर तो आपने क्या करना है, इस ऑप्शन को सिंपल enable कर देना है। तो हमारे पास अब जो भी इमेजेस जनरेट होंगी उनमें बैकग्राउंड शामिल होगा। तो ये हमारे पास इमेजेस जनरेट हो गए। यू कैन सी देयर इज अ ब्लैक बैकग्राउंड एट द बैक एंड ऑफ दिस इमेजेस। तो ये सिंपल सा एक है। उसके बाद है कस्टम सीड। व्हाट इज कस्टम सीड? बेसिकली देयर इज अ रैंडम नंबर दैट वी नीड फॉर द कस्टम सीड। देखते हैं, देखें ये रैंडम नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो एक रैंडम नंबर, अगर कस्टम सीड और प्रॉम्प्ट की वैल्यू सेम होगी तो हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो भी सेम आएंगे। तो कस्टम सीड कोई भी रैंडम नंबर जो हमने देना है। उसके बाद इनपुट इमेज का ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह हमने टेक्सचर्स के लिए किया था कि इमेजेस वगैरह ड्रॉप किए थे। रेडियस आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें कि आपके पास स्क्रिबल है तो आप यहाँ पर कुछ ड्रॉ भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज इफ आई नीड इमेज ऑफ समथिंग एंड इफ आई प्रोवाइड दिस ड्राइंग तो हमारे पास रिजल्ट्स भी फिर उसी तरह के ही आएंगे। उसके बाद अरेज का ऑप्शन भी है हमारे पास। लेट्स चेक, there is an error, we are not connected. Okay, so let's create from this. Let's suppose we need a sparrow and we just provide what we say a design. हम sparrow का एक डिज़ाइन प्रोवाइड कर देते हैं यूनिटी एडिटर को कि हमें इस तरह का स्पैरो चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ड्राइंग प्लेस कर दी है। तो अब इस ड्राइंग को प्लेस करने के बाद आप टाइटनेस चाहते हैं कि ये देखें, जैसे आप टाइटनेस पर क्लिक करेंगे ये हमारी ड्राइंग से बेसिकली द टाइटनेस मीन्स के हमारा जो इमेज होगा वो सेम रिजल्ट्स प्रोवाइड करने की कोशिश, एआई क्या करेगा, सेम रिजल्ट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। आई जस्ट वांट अ टाइटर इमेज लाइक दिस। जैसे ही मेरी ये ड्राइंग है, मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी इस तरह की ही स्पैरो क्रिएट हो। तो आपने करना क्या है, जैसे ही ये स्पैरो बना लेनी है उसके बाद आपने सिंपल दोबारा जनरेट पर क्लिक करना है। तो मैं जनरेट पर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कि अब जो मेरी ड्राइंग है उससे रिलेटेड रिजल्ट मुझे मिलते हैं या नहीं मिलते। इसमें होता क्या है कि शेप भी उसी तरह की होनी चाहिए और जिस तरह मैंने ये लुक ऐड की है, इट्स
Let's check the final results. The images are being created by the Unity Muse Sprite tool. देखें जी, अब बहुत से जो भी मेरे पास यहाँ पर देखें जो रिजल्ट जनरेट हुआ है, ये इमेज इससे बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। अगर आप इस इमेज की डायरेक्शन देखें पेंटिंग वाली और दूसरी इमेज जो हमें एआई ने क्रिएट करके दी है, तो आपको फील होगा कि ये इमेजेस की डायरेक्शन सेम। इसको भी देखें और इसको भी देखें, इन दोनों इमेजेस की डायरेक्शन बिल्कुल सही है। ये 4 इमेजेस मुझे एआई ने क्रिएट करके दी हैं और मेरे ये ड्राइंग से मिलती जुलती हैं इमेजेस। तो इस तरह से हम यूनिटी के अंदर म्यूज स्प्राइट को यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे अरेज का टूल है, जो भी आपने बनाया इसे आप अरेज भी कर सकते हैं। ये देखें, उसके बाद ये डिलीट का आगे बटन दिया हुआ है, जिसको आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितनी भी चीज़ें होंगी वो डिलीट होंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस स्पैरो वी कैन क्रिएट एनीथिंग, लाइक फॉर एग्जांपल वी नीड अ डॉग। You just need to click on the generate, and Unity Muse Sprite AI will try to provide the dog sprites. See here, the AI has provided us these 4 dogs that we have provided the prompt for that dog. तो इस तरह से हम यूनिटी टेक्सचर्स को यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जिसमें हम देखेंगे हम किस तरह से नेगेटिव प्रॉम्प्ट को यूज़ कर सकते हैं और मोर एक्यूरेट इमेजेस स्प्राइट्स यूनिटी म्यूज एआई के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।